दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती यूपीटी में 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसी 30 प्रश्न में कंप्यूटर नॉलेज से भी रिलेटेड सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। इसीलिए अभी तक हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। पहला वीडियो था कंप्यूटर परिचय से रिलेटेड, दूसरा वीडियो था कंप्यूटर संरचना और तीसरा वीडियो था इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। और ये आपको जो वीडियो है प्रोवाइड किया जा रहा है चौथे में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम हुआ हो, ये घटना चक्र की बुक है, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सारे क्वेश्चन तो ये सारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। अध्यापक भर्ती में इतना डीप क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। तो इतना अध्ययन कर लेने के बाद सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आज का हम लोग चौथा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बिना देरी किए हुए। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। क्वेश्चन है दूसरे में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल क्रोम, लाइनक्स और ओपन ऑफिस ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो इसका सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यता हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए अपग्रेडिंग कहलाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पाँचवां है, पाँचवें में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? तो ये सिस्टम है सबसे सामान्य प्रकार। क्वेश्चन नंबर छठवां है, छठवें में दिया गया है निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 7वें नंबर में दिया गया है कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें में दिया गया है नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विकसित किया गया है। तो इसे नोबेल के द्वारा। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओएस एक्स और डॉस और विंडोज 7 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें ओरेकल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, लिनक्स और विंडोज सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया गया है स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है? तो ए और बी इसमें सही है। केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। क्वेश्चन है 12 में दिया गया है एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है 14 में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दिया गया है दिए गए 5 शब्दों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इसमें पेरिफेरल है जो बेमेल है। एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये सभी क्योंकि जो पेरिफेरल होते हैं वास्तव में उपकरण डिवाइसेस होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पर्शहीन होते हैं, जबकि उपकरण डिवाइसेस को छूकर अनुभव किया जा सकता है जो हार्डवेयर होते हैं। क्वेश्चन है 16 में दिया गया है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन है 17 में दिया गया है कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध को संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन है 18 एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बना देता है, तो ये एप्लीकेशन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 19 तो इसमें दिया गया है वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा है। यह है अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। क्वेश्चन है 20 तो
ऑफिस असिस्टेंट क्या है? तो यह एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। 21वें में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? तो सिम्बियन ओएस है। क्वेश्चन है 22 में है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज एनटी है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 23 में है, मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? ये है ओजेड, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 24 नंबर में दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो ये है इनपुट आउटपुट, स्मृति और सीपीयू, मेमोरी और सीपीयू। तो ये सभी सही है, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। 25वें नंबर में दिया है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसमें से सी, पास्कल और PL 360 ये सभी हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? तो ये विकल्पों में से सभी है, फाइल कंप्रेशन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क मैनेजर है, ये सभी राइट हैं। 27 नंबर में दिया गया है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह है एग्जीक्यूटिंग। 28वें नंबर में दिया गया है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर के मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए आवश्यकता होती है? तो ये अन इंस्टॉलेशन है। 29 नंबर में दिया गया है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मोरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा, चीता किससे संदर्भित हैं? तो ये सभी मैक्स ओएस एक्स के संस्करण हैं। 30 नंबर में है, दिया गया है, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये है मल्टीपल यूजर लाइसेंस। 31 नंबर में है, वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूनिप्रोग्रामिंग सिस्टम, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 32 में है, विंडोज में एक समय में से एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है जो है मल्टीटास्किंग। 33 में है, एक ऐसा फीचर जो सारणियों को मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किफायती पड़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है? तो टाइम शेयरिंग है। 34 में कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो ये है एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पैदा करती है। आगे क्वेश्चन है 35 में दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन मैनेजमेंट के माध्यम से किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी, इसमें दोनों है, समय विभाजन, बहुसंकेतन, स्पेस डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग। 36 में दिया गया है, मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों को का साथ साथ प्रोसेसिंग है? तो ये मल्टी प्रोसेसिंग राइट आंसर है। क्वेश्चन है 37 में, एक फाइल जिसमें ट्रांसिस्ट डेटा होता है जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के तहत प्रोसेस करता है, इस फाइल को कहा जाता है? तो ट्रांसमिशन फाइल कहा जाता है, हस्तांतरण फाइल। 38 में दिया गया है, 38 में वह प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को डील करता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाता है। 39 में दिया गया है, FASAF का पूरा नाम क्या है? तो ये है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। 40वें नंबर में दिया गया है, पेजिंग लागू किया गया है? तो ये हार्डवेयर, बी ऑप्शन राइट आंसर है। NEFT और RTGS क्या है? तो ये है बैंक से बैंक को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 42 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये है विंडोज CE, राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 43 में है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय रियल टाइम के संदर्भ में रेफरेंस को पढ़ता है, रीड करता है और प्रोसेस करता है? तो वो है रियल टाइम सिस्टम। 44 नंबर में दिया गया है, कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये पाल्म OS नहीं है, VxWorks, विंडोज CE और RT लिनक्स ये सभी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। 45 नंबर में दिया गया है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं। 46 नंबर में है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को परिवर्तित करना है, वो है इंफॉर्मेशन
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है। ये है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है 48 नंबर, तो इसमें दिया गया है मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट है। क्वेश्चन 49, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा में बदलना है, तो ये है सूचना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 50 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन किसी फाइल को कंप्रेस्ड आर्चिव से रिमूव करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। यह है एक्सट्रैक्टिंग है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 51 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर फाइल नेम के अंत में अंतर्विष्ट होता है और फाइल के प्रकार का निर्धारण करने में सहायता करता है, तो फाइल सब नेम है। क्वेश्चन है 52 में है एक डेटाबेस में रोल बैक स्टेटमेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है दिया गया है टीसीएल में है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक डेटाबेस में रोल बैक टीसीएल स्टेटमेंट। क्वेश्चन है 52 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में छवि को संग्रहित करने के लिए एक प्रारूप नहीं है, तो ये एबीआई ये नहीं है। क्वेश्चन है 54 नंबर, 54 में दिया गया है कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन आईएनएफ को संदर्भित करती है, तो ये संदर्भित करती है स्थापना विन्यास फाइल। क्वेश्चन है 55 का प्रयोग 55 फाइल का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है 60 में दिया गया है वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बावजूद अपना डेटा रखता है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन है 61 में दिया गया है रजिस्टर अथवा मेन मेमोरी लोकेशन जिसमें ऑपरेंड्स का प्रभावी पता शामिल होता है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पॉइंटर के नाम से जानते हैं। 62 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मेमोरी के भाग के रूप में जाना जाता है, फ्रेम। 63 में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में रैक का पूर्ण रूप क्या है, तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 64 नंबर है जब एक कंप्यूटर मशीन इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन पेज के एग्जीक्यूट को पेज को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। 65 नंबर में है प्रोसेस लिंक्ड ऑब्जेक्ट में चेंज होता है वह रिफ्लेक्ट नहीं होता और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सेव होता है, एम्बेडिंग कहते हैं। 66 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे सूचना में बदलता है, वो है प्रोसेसर। 67 जब एक कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 68 में है ऑटोकैड में फ्री आर्बिट टूल बार पर मौजूद होता है, वो मॉडिफाई है। क्वेश्चन है 69 दिया गया है रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्यूज, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 70 में है निम्न में से लीफो संरचना बताइए, तो इसमें ढेर और चट्टा इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 71 नंबर में है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है, तो ये तात्पर्य है प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। 72 नंबर में है कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसका अर्थ होता है ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये GIGO का है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। 73 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है, तो इसमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम परिभाषित किया गया है। 74 नंबर में है सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है वो कहलाता है प्रोग्राम। 75 नंबर में है कस्टमर अकाउंट्स के करेक्शन की दैनिक प्रोसेसिंग को एक प्रोसेसिंग मोड में सिंप्लीफाइड किया जा सकता है, वो है बैच प्रोसेसिंग। 76 नंबर है जिसमें डिस्क की
मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसे रूट कहते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 77 कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से तात्पर्य फाइल मैनेजर। हाँ, दिया गया है 78 में जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं, शिफ्ट या डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है पहला है। आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। क्वेश्चन है 79, इसमें सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस SMS DOS का प्रयोग किया जाता है? तो MKDIR राइट आंसर है। 80 नंबर में दिया है, इसमें डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसमें RD का प्रयोग करते हैं। 81 नंबर में है, कौन से निर्देश कमांड डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बनाता है? तो है MKDIR। एक इसमें दिया है 82 नंबर में है, FAT का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। 83 नंबर में है, 83 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यूजर नेम के साथ संख्याओं और अल्फ़ाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसका यूजर अकाउंट एक्सेस करने के लिए किया जाता है? वो है पासवर्ड। क्वेश्चन है 84 में दिया गया है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है? वो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 85 और लास्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने का सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। तो हम लोगों ने 85 क्वेश्चन आज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और हमने ऑलरेडी 25 प्रैक्टिस सेट हमने UPT GT PGT अध्यापक भर्ती सामान्य ज्ञान के ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।